हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी यानी जे वेक्टर। करंट डेंसिटी क्या होती है? जे वेक्टर इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया। एरिया यानी ए वेक्टर, मतलब कि यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शन। लेट सपोज ये कोई क्रॉस सेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी ऐसे दी जाती है। अब लेट सपोज कि अगर करंट की डायरेक्शन से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थीटा एंगल बनाए, डी ए वेक्टर कोई थीटा एंगल बनाए, तो उसके लिए जो करंट डेंसिटी दी जाएगी, लेट सपोज डी आई इक्वस टू जे डॉट डी एस वेक्टर, इस तरीके से दी जाएगी। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई इक्वस टू जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब इधर से हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन आई इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आ गई अपनी करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी पता चल गई। अब हम देखते हैं कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वस टू डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू इक्वस टू क्या हो गया? रो डी वी। तो क्यू इक्वस टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन रो डी वी। यह है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ओके। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है, लेट सपोज कि अपने पास करंट डेंसिटी आई थी आई इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस वेक्टर। ओके, जे डॉट डी एस वेक्टर, और ये सरफेस इंटीग्रल किसी सरफेस के अलॉन्ग हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब लेट सपोज कि अपने पास में कोई कंडक्टर है। लेट सपोज कोई कंडक्टर है, इस पर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो लेट सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और इधर चले गए, कुछ बाहर चले गए, मतलब कि कंडक्टर पे ही है लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के बाहर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। और एक बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट आई इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। बट यहाँ निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव इसलिए क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। और आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस टी बाई डी टी। और क्यू अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, और ये डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल है तो इधर वी आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो अपनी आई की वैल्यू थी वो क्या थी? ये तो सरफेस इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वस टू माइनस का डी अपॉन डी टी रो टाइम्स डी वी। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वस टू वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो बाई डी टी एंड ये डी वी, ये अंदर चला गया। अब देखो, अब इसके बाद में बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है कि जो भी सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। तो ये कैसे होता है? जैसे इसको चेंज करना है, ये है सरफेस इंटीग्रल में, तो जब ये वॉल्यूम इंटीग्रल पे आएगा तो इसका डाइवर्जेंस आ जाएगा डेल डॉट जे, और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी। ओके, मीन्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग
जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर टी वी इक्वल्स टू, ये इधर से माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल जीरो बाई डी टी और ये टी वी हो गया। तो अब क्या, इसको इस साइड ले आओ, डी वी जे टी वी इक्वल्स, ये इधर आएगा तो प्लस वी जीरो बाई डी टी टी वी इक्वल्स टू जीरो। अब इंटीग्रेशन इनको एक साथ लिख लो, जे वेक्टर प्लस जीरो बाई डी टी डी वी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये टर्म जीरो है इसका मतलब है टेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू प्लस जीरो बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो ये है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज known as continuity इक्वेशन। ओके, तो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन ये आ गई, डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का जीरो बाई डी टी। अब जो हम इन जनरल करंट देखते हैं, जो जैसे जो ये डीसी बैटरी लगाते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी बैटरी, फिर इधर से कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो इधर जो करंट फ्लो करता है ये करंट होता है स्टीडी करंट। कौन सा? ये स्टीडी करंट। मतलब जितना इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर निकले, इधर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर निकले वापस से फिर वो इधर ही आते हैं। बैटरी क्या करती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नेगेटिव है और इधर ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा, पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव से रिपेल होगा। तो यहाँ से अट्रैक्ट होकर फिर ये इधर वापस से फिर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर से आ जाएगा। तो मतलब कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा नहीं रहा, सारे इस कंडक्टर के अंदर ही हैं। तो इधर क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ में। तो डी बाई डी टी ये भी कांस्टेंट, ये जीरो आ जाएगा, डी बाई डी टी जीरो आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आती है, डेल डॉट जे प्लस डी बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी फॉर स्टीडी करेंट्स के लिए। तो डेल डॉट जे वेक्टर क्या आ जाएगी, जीरो। ये है फॉर स्टीडी करंट, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, और जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, और जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डी बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, ये सिग्निफाई करती है क्या, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So thanks for watching this video.